एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की। बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2, इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन एजुकेशन कमीशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स भी साथ साथ करा रही हूँ मैं। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही मैं मैराथन क्लास के सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 3 इसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर्स भी कर चुके हैं। ठीक है, बस हमारा जो बचा है वो पेपर 2 ही बचा है। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसको ये एग्ज़ाम में हर बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक था। कोठारी आयोग, ये कोठारी आयोग के नाम से भी फेमस है। ठीक है, जब ये कोठारी आयोग आया, इससे पहले ऑलरेडी 2 आयोग बन चुके थे जिन्होंने शिक्षा के एक ढांचा बनाया था, पर वो अपने उद्देश्यों पे खरे नहीं उतरे, कायम नहीं हो पाए। इसलिए जो कोठारी आयोग आया उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए भारत शिक्षा में। ठीक है, तो जो पहले 2 आयोग आए थे वो आए थे, पहला आया था आपका उच्च शिक्षा आयोग जिनका राधा कृष्ण अध्यक्ष थे, और सेकंड आपका आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग जिनके अध्यक्ष मुदालियर थे। ठीक है, तो दोनों जो आयोग थे कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में कायम नहीं हो पाए, इसलिए कोठारी आयोग का गठन किया गया और जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। जो कोठारी आयोग का जो ढांचा था वो बहुत ही बड़ा था, यही हमारी शिक्षा की नींव रखी गई, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े बड़े बदलाव के साथ और प्रबंधन भी किए। ठीक है, इनको अब डिटेल में हम समझते हैं। सन 1964 में भारत की केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया। ठीक है, स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी, कब कब कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे, कब विश्वविद्यालय में बच्चे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आकार दिया उन्होंने, वह नई दिशा देने में उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। जब ये आयोग का गठन किया जा रहा था तब जो डॉक्टर कोठारी थे वो विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा का गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत की शिक्षा के इतिहास में आज भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हमारे स्कूलों में यही नीति को अपनाया जा रहा है, इसी आयोग के हिसाब से हमारी शिक्षा नीति चल रही है। डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव थे। आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें 6 क्या थे, विदेशी थे। अब डॉक्टर DS कोठारी के बारे में जान लेते हैं, ये थे कौन। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान नीति बनाने में जिन लोगों का सहयोग दिया उसमें डॉक्टर कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, RCV रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे। ठीक है, 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए, जहाँ पे वह 10 वर्ष तक रहे थे। कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के शैक्षिक परिषद का भी सदस्य थे। भारत वो शेषीय मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग में जिन चीज़ों पर जोर दिया था वे हैं आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, क्या हम शिक्षा में स्कूलों में चेंजेस करें इंटरनली, गुणात्मक, कैसे स्कूल में क्वालिटी लेके आएँ और कैसे शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करें। ठीक है, जो हमारा आंतरिक परिवर्तन है इन्हीं के अंदर ही दोनों गुणों को शामिल कर लिया है मैंने, तो आंतरिक परिवर्तन आपका इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आंतरिक परिवर्तन किए गए, जिन जिन चीज़ों पे जोर दिया गया, सबसे पहले समान पाठ्यक्रम होना चाहिए बालक बालिकाओं के लिए, विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। ठीक है, और बच्चों को क्या दी जाए, विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों को लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा मतलब लोगों के भविष्य के लिए, कि लोगों को, बच्चों को
बाद में क्या करना है, कि उनको कैसे रोजगार मिले, ठीक है, वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, इन सब चीज़ों की उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। वे सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। जो छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर से वो भाषा लेके आते हैं, ठीक है, जो उनकी मातृभाषा है उसी में शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। 3 से 6 उम्र की बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। जैसे आजकल क्या होता है, प्ले ग्रुप में जाते हैं, पहले प्ले होता है, फिर नर्सरी होता है, फिर LKG UKG, है ना। इसके अकॉर्डिंग 3 से 6 वर्ष में बच्चों को पहले ये शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद किया जाए, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं हम 11 12th में 10वीं में करते हैं ना, जब 10वीं का रिजल्ट आता है तब हम कौन बच्चे आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, तो कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 में किया जाए विषय का विभाजन, ठीक है। शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है। 10 में क्या होगा, आपकी 10वीं की कक्षा 10+2 इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर पास। 30 में क्या हो जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन। माध्यमिक विद्यालय में 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। जो माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक होगा जूनियर और एक होगा उच्च माध्यमिक। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्थानक ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। जो हमारी मातृभाषा उसी में ग्रेजुएशन तक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिशें की गई। विज्ञान की शिक्षा स्कूल में शुरू होनी चाहिए, ठीक है, और इसको विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, ठीक है। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को दिया था, ठीक है, कोठारी आयोग ने ही त्रिभाषा सूत्र को दिया था और मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया था। पहली डिग्री स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का भी सुझाव दिया इन्होंने। 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था की जाए, चाहे स्कूल से पहले या फिर स्कूल के बाद में प्रौढ़ शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जी, भारत में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी आयोग से ही आई थी। जो जो उन्होंने सुझाव दिए थे उसी को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इसको साथ लेके पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1968 में आई थी, 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन, संस्तुतियों या सुझाव पर आधारित सामाजिक दक्षता या राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 में पद्धति का विकास किया जाएगा, ठीक है। जो शिक्षा प्रणाली जो कोठारी आयोग ने बताई थी कि शिक्षा को इस तरीके से बांटा जाएगा। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया जाएगा। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास होगा। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाएगा। नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1968 में भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। जो भारत में जो शिक्षा नीति आई थी त्रिभाषा सूत्र की, तो उसको लोगों ने क्या किया था, अनुमोदित किया था। लेकिन हिंदी भाषा जैसे 3 शब्द के फॉर्मूले की सिफारिशों को उत्तरी हिंदी राज्य, नॉर्थ में तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है, अंग्रेजी घृणा, ठीक है। वो लोग जो नॉर्थ में लोग होते हैं जो हिंदी बोलते हैं उनको अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती, तो वो उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन जो साउथ है, दक्षिण राज्य के लोग हैं, वो हिंदी से नफरत करते थे क्योंकि उनको तो तमिल आती है, ठीक है, कन्नड़ आती है, तो वो खारिज कर दिया गया। तो इस त्रिभाषा सूत्र को क्या कर दिया गया, लोकसभा में खारिज कर कि ये तो बिल्कुल बेकार है, इसके लिए आप अलग से दूसरी नीति लेके आओ। बाकी सब ठीक था, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। ये मैंने क्लास 5 में पढ़ाया, तो आप इसको डिटेल में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा लाया गया था, कोठारी आयोग के द्वारा ही लाया गया था। जो गैर हिंदी भाषा क्षेत्र है, जिनकी जैसे कि साउथ के लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हिंदी नहीं बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो वो उनके क्या हो गए, क्षेत्रीय भाषा हो गई। फिर सेकेंडरी आपको हिंदी भाषा बच्चों को सिखाने, और थर्ड आपकी क्या हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा। अब जो
नॉर्थ के लोग हैं उनकी जो मातृभाषा है वो क्या हिंदी है, हिंदी के बाद वो कौन सी भाषा सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे। फिर थर्ड कोई भी आधुनिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ के, ठीक है, जैसे स्कूल में संस्कृत सिखाते हैं, उर्दू सिखाते हैं, पंजाबी सिखाते हैं उस भाषा के लिए। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कोठारी आयोग में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं उसको आप डिटेल 1-2 पॉइंट्स अपने खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।